हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो आता है, छोटा छोटा जो पार्ट्स होता है वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो जीरो से देखेंगे, ठीक है ना, बेसिक से देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जब 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4.0, कोई डिफरेंट चीज़ तो है नहीं। 4.0 या 4 को लिख सकते हैं 4/1 या 4 को लिख सकते हैं 4^1। हमको इसका यूज है, ठीक है ना। ये सब एक ही चीज़ है। 4 को चाहे तो आप 4.0 भी लिख सकते हैं, 4 को चाहे तो 4/1, 4 का पावर 1 हो गया, यहाँ पे 4 पावर 1 हो गया। देखो, कोई भी जो नंबर्स होता है, कोई भी डिजिट होता है, उसके आगे पॉइंट्स हम रख सकते हैं। जैसे 8 है तो इसके आगे डिजिट हो गया, जैसे 6 है तो 6 के आगे डिजिट रख सकते हैं। देखो, 4 जैसे है, 4 को 110 से डिवाइड करेंगे। अभी डिजिट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। जितना जीरो नीचे में रहेगा ना, जितना जीरो नीचे में रहेगा उतना डिजिट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। देखो, नीचे में कितना जीरो है, 1, तभी जो पॉइंट होगा एक डिजिट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। देखो, तो 4.0 हो जाएगा। ये यहाँ का डिजिट यहाँ चला गया, यहाँ का डिजिट यहाँ चला गया। देखते हैं, देखो 4, अब कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो 1 2 और ये यहाँ का डिजिट यहाँ आ गया, तो 2 डिजिट 1 और 2 हो गया। अब देखो कितना जीरो है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा यहाँ पे, यहाँ आ गया पॉइंट। अगर 4 जीरो रहेगा तो कितना होगा, तो कितना जीरो है, 4 डिजिट शिफ्ट होगा यहाँ पे, कितना हो गया, 4 हो गया, कितना होगा, इसमें देखते हैं आगे। देखो, कहीं पे अगर 8.6 है, ठीक है ना, हमको अगर इसको पॉइंट हटाना है तो कितना, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 6 के बाद एक डिजिट के बाद है, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में एक जीरो उतरेगा, ठीक है ना, एक जीरो आएगा। अगर ऐसे रहता है यहाँ पे तो कितना है, 2 डिजिट के बाद, तो ये अगर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएगा, तो ये कितना होगा, 85/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ऐसे इतना रहता 0.861, तो अगर ये पॉइंट हटाते तो 3 जीरो आता, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो इतना होता है यहाँ पे। अब देखो कुछ सोल्यूशन यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। अगर इतना है, ठीक है ना, इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। देखो, नीचे ऊपर में कितना डिजिट है, ऊपर में कितना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटेंगे ना, तो 2 जीरो नीचे आएगा, और यहाँ पे कितना, एक डिजिट बाद है तो ये हटेगा, तो ऊपर में आएगा क्या, जीरो आएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर ऐसे रहता ना, यहाँ पे 8.0 रहता, तो ये अगर पॉइंट हटाता तो ऊपर में जीरो आता, तो ये होता है 10/8 होता है यहाँ पे। इसी का हम लोग ये यहाँ पे किए हैं, तो ये कितना होता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 × 10, इसको कैंसिल हो तो कितना होगा, 3 कितना होगा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1 4 हो गया,
तो ये हो गया कितना 31 और ये, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया नहीं, 4 31 और 10 सही है क्या? सही है। अब देखो 10 डिजिट है, एक जीरो है तो कितना होगा 1, एक दशमलव क्या होगा, एक यहाँ पे पॉइंट क्या होगा शिफ्ट होगा तो 3.1 होगा यहाँ पे। अगर ऐसे रहता है यहाँ पे 0 इतना आता तब पॉइंट हटाओ भाई, तो ऊपर में कितना पॉइंट के बाद है 1 2 3 के बाद है, तो नीचे में कितना जीरो आएगा 3 जीरो आएगा, और नीचे में कितना है 1 2 3, तो ऊपर में कितना आएगा 3 आएगा, 3 ये से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया कितना आएगा ये 1 सॉरी 2 4 204 हो गया यहाँ पे। इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, और आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन एक आता है, ठीक है ना, जिसका केमिस्ट्री में यूज बहुत रहता है और फिजिक्स में भी रहता है कहीं कहीं पे। साइंटिफिक नोटेशन देखो, इस साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, से a इंटू 10 का पावर n। ये क्या है देखो, a जो होता है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 होता है, ठीक है ना। a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, a जो होगा वो नंबर्स 1 से क्या होगा बड़ा या बराबर हो सकता है, और 10 से क्या होगा छोटा ही होगा, ठीक है ना। और n जो है n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर होगा हमेशा, ठीक है ना। देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखते हैं इसमें, लेफ्ट या इसको हिंदी में बोले तो पीछे, यानी कि जब पॉइंट जो है ना पीछे जाएगा, जब लेफ्ट साइड जाएगा पॉइंट, तो जो पावर जो होगा ना उसको प्लस लेंगे, ठीक है ना। और जब राइट साइड जाएगा पॉइंट, यानी कि आगे जाएगा, इसको बोलेंगे, तो इसको जो पॉइंट लेंगे ना, ये मतलब पावर जो लेंगे नेगेटिव लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसको हमको लिखना है क्या, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म लिखना है। देखो तो पहला जो यहाँ पे a होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये इसको लिखेंगे 5.12। अब देखो ये वाला पॉइंट जो था यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, तो कितना डिजिट शिफ्ट किया है 2 डिजिट, और किधर गया है लेफ्ट साइड में गया है, ठीक है ना। तो कितना डिजिट के बाद क्या आ गया 1 2, तो 2 जीरो इस पर आएगा, मतलब 2 आएगा, ठीक है ना। और देखो और ये किधर गया है लेफ्ट साइड के, तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसको देखो यहाँ पे 5.018, 10 का कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये 3 जीरो शिफ्ट किया, 3 जीरो हो गया। अगर इतना रहता इतना, तो इसको लिखते हैं 5.1, 10 का कितना होगा, ये यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट किया इसमें, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पॉइंट, तो कितना होगा पावर +2 होगा, 2 लिखते हैं।
और देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो ये जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ का जो पॉइंट होगा इधर आएगा ये, तो 8.1 10 का पावर कितना होगा, कितना पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो 4 होगा पावर। और इतना रहता तो इसको किस लिखते हैं 8.5, 10 का पावर कितना होगा यहाँ पे, तो 1 तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा यहाँ पे। अगर इतना रहता तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 10 का पावर, 8 इंटू 10 का पावर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5, ये यहाँ से यहाँ आया होगा, लेकिन इसको हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना। अब देखो और देखो इसमें इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 शिफ्ट किया। अगर ऐसे रहता है यहाँ पे कोई, तो इसको बोलते लिख लेंगे, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है ना, 7.3, सॉरी ऐसे रहता है यहाँ पे, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन टर्म में है, इसको नहीं लिखते। इसे आगे देखते हैं। अगर इसको लिखना है तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, तो कितना डी, देखो ये जा रहा है राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड जा तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा 8.10 टू द पावर कितना होगा, मात्र एक डिजिट शिफ्ट चाहे, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। ऐसे आता है, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आएगा, तो कितना डिजिट शिफ्ट करेगा, कितना डिजिट शिफ्ट करेगा, देखो यहाँ का पॉइंट है ना यहाँ, तो 1 2 3 यहाँ चला गया, तो 3 डिजिट, तो 10 का और कितना होगा, -3 होगा। तो इसको लिखते हैं 8.16 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो 6 -6 हो गया, चाहे नहीं, एकदम ईजी है। आगे देखते हैं। अगर इसी में रहता 10 का पावर -5 इंटू 8, सॉरी -5 टू 10, इसको शिफ्ट करनी, इसको सही लिखता हूँ, ऐसे लिखते पहले, नहीं इसको छोड़ो, ये थोड़ा बाद में बताना पड़ेगा। तो इसमें इतना था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कुछ बेसिक चीज़ लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें पावर सब कैसे लिखते हैं, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि पावर का जो लॉ रूल होता है वही सब। देखो ए का पावर m है, ठीक है ना। तो ए को क्या बोला जाता है यहाँ पे, ए को बोला जाता है बेस। ए को क्या बोला जाता है, बेस। और जो इसका पावर होता है इसको पावर बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो
कोई दो नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का बेस सेम होगा तो उसको डायरेक्ट पावर में ऐड कर देंगे। देखो कैसे, ए पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n। देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है दोनों का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का पावर क्या होगा m प्लस n। देखो इसका एग्जाम्पल, 2 का पावर 4 है इंटू 2 का पावर कितना है 3 है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 2 का पावर 4 प्लस 3, ये होगा 2 का पावर कितना, मतलब 2 का पावर कितना होगा 7 हो गया। फिर 5 का पावर 7 रहता 4 इंटू 5 का पावर कितना होता 6, तो क्या करते हैं यहाँ पे 5 का पावर कितना होता 10 हो गया। और ये देखो यही चीज़ सेम, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अगर पावर देखो यहाँ पे, अगर a का पावर m अपॉन a का पावर n, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन में और दोनों का बेस सेम है, तो डिवीजन में है दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो a का पावर हो जाएगा क्या m माइनस n। इसको भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, a का पावर देखो यहाँ पे 6 का पावर 7 है और 6 का पावर कितना है 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 का पावर होगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 6 का पावर कितना होगा 3। बस देखो अगर कहीं पे a का पावर माइनस 1 रहता है तो इसको आराम 1/a लिख सकते हो, यानी कि 7 का पावर माइनस 1 है तो इसको 1/7 लिख सकते हैं, या 2 का पावर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2, या 2 का पावर माइनस 4 है तो इसको 1/2 का पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर इसको चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये इसको 2 का पावर माइनस 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन तो यहाँ पे इसको क्या करोगे डायरेक्ट जोड़ दोगे, यहाँ पे 10 का पावर कितना होगा 5 प्लस माइनस 5 कितना होगा 10 का पावर कितना होगा यहाँ पे 0, कोई चीज़ का 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर पावर नहीं मान लो यहाँ पे कुछ और ही रहता, कितना होता है यहाँ पे 5 का पावर 13 होता। इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा अब कैलकुलेशन करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पॉइंट वाला आता है ना तो क्या करेंगे, जब लोग पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, ठीक है ना। पॉइंट थोड़ा दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा लगता है टफ लगता है, तो पॉइंट को हटाओ पहले। देखो कितना डी के बाद पॉइंट है
1 2 3 3 डिजिट आते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो कितना ऊपर आएगा, 3 जीरो आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना 2 डिजिट आते थे, हटाओगे इसको तो 2 जीरो आएगा। अब पॉइंट हट गया, आप सबसे लिख दो आराम से सबको फिर से। और ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना पावर हो जाएगा, ये 3 जीरो है 2 जीरो है तो कितना होगा, 10 का पावर 5 हो जाएगा। और कितना इधर 3 बच गया, -4 4 का 10 का पावर -5 नहीं है ना। अब जो है कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो। 3 से 12 कट गया 4, और ये 4 से 16 कट गया 4 अपन। आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया 12 इंटू, देखो अब देखो ये का बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो सबको क्या करोगे, ऐड कर दो। तो 10 का -6 +7। अभी हम थोड़ा सा एक ही स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। नहीं तो हम जानते हैं यहाँ पर मैंने ट्रैक कर देते हैं, लेकिन थोड़ा किसी को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। +7 5, नीचे में कितना है, नीचे में कितना है 10 पावर -4 कितना -5 तो प्लस, अब देखो 12 देखो ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -6 -7 +5 अपॉन ये तो भी माइनस होगा -4 -5 तो 12। अब कितना हो जाएगा, देखो माइनस कितना 13 और माइनस प्लस कितना हो गया 5, तो 13 से 5 कितना हो गया 8, तो कितना होगा -8 अपॉन 10 का पावर कितना हो गया -9। इसके ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेज दो तो कितना होगा ये 12, 10 का पावर कितना हो गया इंटू 10 का पावर कितना हो गया -9। दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा यहाँ पे, तो घट जाएगा डायरेक्ट, -8 + 9 तो कितना होगा ये 10 और 1, ये होगा कितना ना आ गया 120। आगे देखते हैं। देखो इसको सॉल्व करो तो सिंप्लीफाई करना है। चलो देखते हैं। देखो पहले क्या करो, पहले जो मतलब यहाँ पर पॉइंट है नहीं, तो जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 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 कितना होगा 9 2 80 और 2 जीरो है, कितना हो गया 2 जीरो है ना, 80 पे 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो अब देखो बेस सेम है 10 10, तो ये नीचे जुड़ जाएगा, ऊपर भी बेस सेम है तो जोड़ दो, ये सही है ना, 2 जीरो था यहाँ पे, ठीक है। अब 10 का पावर कितना हो गया 9 प्लस, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस हो गया -6, अब कितना हो गया 10 का पावर 2 + 4
कितना हो गया ये, -6 -12 और 9, तो -3 अपॉन 10 का कितना हो गया 6। इसको ऊपर ले जाओगे क्या होगा, ऊपर ले जाने पर क्या होगा, ऊपर ले जाने पर निगेटिव हो जाएगा ये, दोनों जुट ही जाएगा यहाँ पे, पावर बेस है तो कितना होगा 6 - 3, -9। इसको चाहो तो लिख सकते हो 18 गुने 10 का पावर 100 को लिख दिया 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -9। अब देखो बेस है तो क्या होगा जुटेगा, तो यहाँ पर 9 -9 है, यहाँ पर +2 है तो +7 जीरो रह जाएगा, तो कितना हो गया 8, 10 का पावर लिख देते हैं +2 - 9, 8 10 इंटू 10 का पावर कितना हो गया -7, इतना होगा। चलो आगे देखते हैं इसी में। ठीक, देखो तो सिंप्लीफाई करके इसको चलो करते हैं। पहले पॉइंट हटाओ, जहाँ जहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हटाओगे, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो 2 पॉइंट के हटाओगे तो 2 जीरो आएगा ऊपर, ठीक है ना। और इसका एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो, अब लिखते हैं फिर से थोड़ा सा, सिक्स इंटू 10 टू पावर कितना होगा -7 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 10 टू पावर 8 -8 15 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये देखो 5 और ये कितना है 6, ये 90 है और ये 30 बाजी में मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 3 कितना हो गया, ये हो गया 5 6 30 और 3 कितना हो गया 90, तो 90। अब देखो पावर, देखो बेस सेम है, 10 बेस 10 बेस 10 बेस सब कुछ जोड़ दो तो 10 का बेस कितना हो गया -6 -5 -7 और ये 10 था मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, नहीं तो पहले इसी को लिखो ना, यहाँ मल्टीप्लाई 10 है ना 10 इंटू 10 का -6 -6 माइनस, अच्छा -6 -5 है यार, -7। नीचे में कितना है, नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं है, 0 है, 10 का पावर -8 10 का पावर -7 और 10 का पावर -5, इसको भी ऐड कर दो तो 10 का पावर -8 और -7 -5, इसको जरूर कितना होगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना होगा 6 और 7 कितना होगा 13 और -13 और 5 कितना होगा 18, तो ये हो गया 19 टू 10 टू पावर -18 अपॉन 10 टू पावर माइनस कितना हो गया ये 8 और 7 कितना हो गया 15 और 5 20, इसको ऊपर है दो तो हो गया 90
20। अब बेस सेम है तो यहाँ पर जुटिएगा ये -18 + 20 कितना हो गया, 90 T⁻²। बस इतना आ गया। मुझे इसका आंसर चाहिए, हम देते हैं कुछ। हमको बताना है कमेंट बॉक्स में कितना होगा इसका आंसर। इसका बताना कितना आंसर होगा कमेंट बॉक्स में।